जी, जी। सर क्या हाल है? खैरियत है? सेहत ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। सुनाओ। मैं इधर दुबई में मैं वहाँ पाकिस्तान से पेशावर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं खुद फैसलाबाद से पढ़ा हुआ हूँ सबक। आप भी माशाल्लाह फैसलाबाद से ही है। 8 साल मैंने फैसलाबाद में गुज़ारे हैं। तो उसके बाद यहाँ दुबई आया हूँ, दुबई में तकरीबन 9 साल हो गए। इधर मस्जिद में होता हूँ, प्राइवेट मतलब औकाफ के अंदर है, लेकिन मैं प्राइवेट हूँ, मुअज़्ज़िन हूँ। और उसके साथ मैं बच्चों को टीचिंग करता था अरबिक और कुरान। अभी 1 साल से वो छोड़ा हुआ है, तो अमेज़न के अंदर एंटर हुआ। अमेज़न के बाद फिर अभी शॉपिफ़ाई में सही। शॉपिफ़ाई की तरफ आ गया। तो मैंने कहा इसको आपसे हमने उस अज़ीम सर के कोर्स में भी सीखा था, तो वो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपसे पर्सनल मतलब वो करना चाहिए, सेशन सेशन वगैरह लेनी चाहिए, ताकि प्रॉपर आदमी प्रोफ़ेशनल तरीके से ये शॉपिफ़ाई का काम भी सीख ले। अच्छा, आपने हमसे क्लासेस ली हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका क्लासेस में? जी, जी, बताइए। माशाल्लाह। वैसे तो टीचर जो जितनी भी है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, लेकिन हम भी टीचर के शोबे में होते हैं, तो ये तंग हो जाते हैं, टाइम मतलब जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में होते हैं। और माशाल्लाह आपकी क्लास तो 1 घंटे के बजाय 3-3 घंटे भी हमारी क्लासेज़ यानी सेशन हुई है। टाइम का तो कोई और ही नहीं है कि बस चल रही है तो मतलब यही होता है ना कि सिखाने में ये होता है कि वो कहते हैं कि भई जल्दी-जल्दी बस ख़त्म कर लो। हाँ जी। आपकी ये सिफ़त अच्छी लगी कि आप मतलब दिल से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको इग्नोर नहीं करते, उसको साथ लेके चलते हैं, और साथ-साथ टाइम की इश्यू नहीं होती, और टाइम की वजह से ही आदमी एक्सप्लेन सही कर पाता है, और स्टूडेंट जो है ना टाइम की वजह से ही सही कैच कर लेता है, अच्छा, तसल्ली के साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में और हमारी मीटिंग में जस्ट फर्क ही यही होता है कि लाइव वन ऑन वन सेशन हो जाता है, क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। उसमें पहले प्रैक्टिकली जी, जी, सिखाया जी। जाता है और उसके बाद फिर जो है आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं उसको बंदा फिर जो है जी, वो सॉल्व कर पाता है। क्योंकि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो देख यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम देखते हैं, ठीक है। बट एट द एंड हमारे कुछ रह जाते हैं मामलात के, भाई इसको कैसे करना है, कुछ गाइड करने वाला नहीं होता, तो मेंटोरशिप चाहिए होती है बस। कि मेंटोरशिप की ऐसे ही आदमी को ज़रूरत होती है, जैसे मरीज़ को डॉक्टर की होती है, और मसले-मसाइल पूछने के लिए उलमा की होती है, और इस तरह काम शुरू करने में अपने बड़े जो रहनुमा होते हैं, सरबराह होते हैं, उनकी होती है। तो फिर अमेज़न हो गया, शॉपिफ़ाई, ई-कॉमर्स हो गया, इसको यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो पर क्यों छोड़े? इसके लिए तो मेंटोर का होना ज़रूरी है ना, देखिए, वरना अपनी मेंटेलिटी है, कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन सीख जाते हैं देखकर, ठीक है। बट कुछ लोगों को बताना पड़ता है प्रॉपर के ये ऐसे नहीं, ये ऐसे, थोड़ा ज्यादा मतलब उन्हें नहीं, गाइड। सीखना सर, सीखने सीखने की बात ठीक है, लेकिन सीखने के अलावा भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ये उस्ताद का जो नाम है ना, इसमें बरकत है। अगर ये आदमी के पास हो तो कुछ मसले ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन घंटों में हल होते हैं, और फेस टू फेस वो मिनटों में हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही तो है। हमारा एक ट्रस्ट है। बाकी लोगों के अपने एक पैसे बचाने के चक्कर में या वक़्त की मसरूफ़ियत, हालात हर किसी के आपको पता मुख्तलिफ ही है, होते हैं। हर बंदा लगा हुआ है इसी चीज में। और यूट्यूब भरा पड़ा है हर चीज़ की। बिल्कुल। ऑडियंस को हमारी को क्या आप कहना चाहेंगे अपना फाइनल रिव्यू के, हमसे सीखें मैं नहीं? तो यही कहूँगा कि जो भी सीखना चाहता है उसको फेस टू फेस सीखे। अगर वन टू वन क्लास नहीं ले सकता, तो जो आपके जो सेशन होते हैं, मिसाल के तौर पर जो क्लास के हिसाब से स्टूडेंट, आपका भी बैच वाला सिस्टम होगा ना, उसमें हिस्सा ले, ताकि उस पे कम खर्च आए। लेकिन यूट्यूब से सीखने के बजाय वो फेस टू फेस सीख ले तो अच्छा है, और मैं रिकमेंड बैच में होता आपको ही ही करूँगा कि आप ही सीख लें। बैच में होता ही है कि वो जब इकट्ठे मिलके बंदा क्लास देता है ना बच्चों को, तो उसमें यह है कि रिलैक्सेशन काफी हो जाती है। सेपरेट से जब क्लास लेनी है तो ऑब्वियसली उससे की फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव चली जाती है। लेकिन वो फिर पैसों के हिसाब से है कि आदमी के पास जितनी इस्तेदाद है उतना खर्च करे। हम्म। और शुरू करने से पहले अपने ऊपर जब खर्च करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी आगे। और जब शुरू सीखने से पहले जब वो आदमी काम शुरू करता है, तो उसमें बहुत सारा नुकसान उनका होता है। फिर उसके बाद उसको ये ज़हन में आता है कि मुझे सीखना चाहिए। जब उसको फ़ायदे नज़र आते हैं, तो फिर उसको सीखने की तरफ चला जाता है। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। राय तो ये है कि वो पहले से ही आपसे या किसी और से जिससे भी ले तो सीखे, लेकिन मैं रिकमेंड आपको ही करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे सीखा है और मुझे सही समझ आई है, और आपने बच्चों की तरह सिखाया है। अच्छा, आसम भाई तो मुझे एक बात बताइए कि आपको ये तो नहीं लगा कि आपने जितना मुझे पे किया है और पैसे तो नहीं आपके जाया हुए?
मतलब उस हिसाब से आपको नॉलेज तो नहीं मिली, इस ऐसा तो नहीं आपको? नहीं, आजकल के हिसाब से तो किसी को ये पैसे ज़्यादा लगते होंगे, किसी को कम लगते होंगे, वो हर किसी के इस्तेदाद के मुताबिक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उस्ताद का हक होता है। हाँ, आपस में आदमी वो बात कर ले, जितना वो दे सकता है, पे कर सकता है तो उतना ही पे करे। हाँ, तो मुझे तो नॉर्मल लगा, क्योंकि जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ उसके फ़वाइद भी है। तो जाहिर इंशाल्लाह अगर वो काम शुरू हो गया, और जिस तरह के मुझे जो स्किल कम से कम जो डिज़ाइनिंग का है, आपने मेरा स्टोर खुद देखा है कि कैसे डिज़ाइन किया है। मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनर तो नहीं हूँ, लेकिन जो आपने सिखाया उसके लिहाज से अगर मैं उसी पे काम शुरू करूँ तो उसमें वो एक ही उसमें वो पैसे आदमी कमा से सकता है। सारी बात है, मार्केटिंग हमने सीखी है, मार्केटिंग अपने आप में जी, पूरी जी। मार्केट अपने आप में है। स्टोर डिजाइनिंग और की हम सर्विस दे के अपना पैसा बना सकते जी, हैं, तो ये अपने क्लाइंट्स को भी आगे। अच्छा आप बताएं मुझे, आपके आगे कोई क्लाइंट्स वगैरह भी हैं जिनको आप डील करते हैं, या अपने लिए जस्ट आपने ये सीख रहे हैं? नहीं, मैं तो देखो, ये मैं कर रहा था क्लाइंट के लिए, लेकिन अपने ऊपर खर्चा इसलिए कर रहा था कि अगर मेरे पास एक स्किल होगा तो मैं हर किसी को डील कर सकूँगा, चाहे वो अपनी ही ज़ात के लिए हो, चाहे या क्लाइंट के लिए हो। सही सही सही। जी, जी। और क्लाइंट के लिए तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन फ्री में कर रहा हूँ। खर्च अपने ऊपर कर रहा हूँ, क्लाइंट को फ्री में कर रहा हूँ। मैं उनको ये डील की हुई कि अगर मैंने आपको कुछ प्रॉफ़िट या सेल लेकर दिया तो उसके बाद मेरे साथ आगे फिर देखिए कंटिन्यू करो। पहले अपनी स्किल को पॉलिश करेंगे तो फिर ही बंदा जी, आगे जी। बंदे को जो है ना जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ला सकता है। अब अगर मैं उससे ये पैसे लेना चाहता तो उससे भी ले सकता था। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मेरे पास आते हैं, सर मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मैं उसके लिए काम करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ उसकी, और सर आप मुझे बता दें ऐड कैसे चलानी है। आगे क्लाइंट जी, पकड़ जी। के बैठे, पता नहीं क्लाइंट मिल कैसे जाते हैं उनको, और एट द एंड फिर आके मुझे बता रहे होते, सर मुझे ऐड नहीं चलानी आ रही, कैसे चलानी है आप मुझे बता दें। हम तो असल में ना जिस फ़ील्ड में है उस फ़ील्ड में हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी के साथ धोखा करें। और हम्म। उसको हमने बताया हुआ है कि मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे चाहिए, ज़रूरत सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। रात को भी जब मैं आपके साथ मैसेज कर रहा था तो उसी के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा यही मसले मेरे वो हो रहे, हाँ जी। ये मसले मैं फेस कर रहा हूँ, ये मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। हम्म। जब मैं थोड़ा-सा इसके बारे में हल निकालूँगा तो आगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। मैंने कहा जस्ट आपका छोटा सा रिव्यू लें, ताकि हमारी जो ऑडियंस हमें देखती है उनको पता जी, चले जी, कि भाई ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। काम मैं जो है, सबको रिकमेंड टाइम टाइम आपको पर भी जो है ना बंदे को सब, अपडेट होना चाहिए, वक्त के साथ चलेंगे क्योंकि तो कामयाबी। इंशाल्लाह जी, 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 इंशाल्लाह आप भी दुआ करें और साथ-साथ इंशाल्लाह आपका सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह इसमें हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।